आपके पार्टनर जानते हैं अधूरे हैं आपके बिना। मेरे को पहला ही कार्ड इनकम्प्लीट का निकला है। मतलब क्या है, जितना डिटैचमेंट इन्होंने दिया है जितने लंबे समय का, ये कोई ही दिन होगा इन्होंने आपको मिस ना किया हो। ये इंसान बार बार आपको मिस करते हैं, आपके एब्सेंस को फील करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लोगों से आपके बारे में पूछते हैं। शुरुआत के दिन तो बड़े से निकल गए इसके, बड़े ऐशो आराम से, आई डोंट केयर, अपने आप आएगी, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते चले गए ना, और आपका कोल्ड बिहेवियर आता चला गया, जहां पे आपने इस बार ऐसा यू टर्न मारा ना इस रिश्ते से, जहां पर इसको इस चीज का अंदाजा था ही नहीं। और ये इंसान डे बाय डे अपने आप को अधूरा फील कर रहा है। और हाँ, ये सच है, ये इंसान आपके बिना इनकम्प्लीट है, नहीं रह पाएंगे। कोशिश बहुत करी है इसने और अभी भी कर रहा है अपने आप को रोकने की, आपसे दूर जाने की, आपकी यादों को मिटाने की। लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नहीं याद करना इसके बारे में, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे किसी से इसके बारे में बात नहीं करनी है, उतना ही लोग जाने अनजाने में ना इससे आपके बारे में पूछ लेते हैं। और जब जब लोग आपके बारे में पूछते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी वहां तारीफ होती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जब तारीफ होती है ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, इमोशंस आते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया। ये जितना मतलब कि दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ईश्वर इसके सामने कुछ चीजें ऐसी लाके खड़े कर रहा है, जहां पे लोग आपके बारे में बातें करते थे, जहां पे चाह कर भी आपकी चीजों को दिमाग से निकालना इसके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। और डे बाय डे टूटना, डे बाय डे आपके बारे में सोचना, काम पे है तो हमेशा आपके बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलती रहती है, कुछ ना कुछ चीजें, कुछ यादें सी सामने आ जाती है, जहां पर ये चाहकर भी दिमाग से नहीं निकाल पाता। कुछ चीजें इसे आपने इसको दे रखी हैं जो डेली लाइफ में यूज करता है। जब वो चीजें इसके हाथ में आती है, जब चीजों पर नजर जाती है ना इसकी, तो कहीं ना कहीं वो सारे पुराने पल वापस रिकॉल होते हैं, जो कहीं ना कहीं इसको अंदर से तोड़ रहे हैं। हाँ, ये सच है कि आपसे प्यार करता है, और अब जाके जानते हैं जो इसने इमोशन छुपा रखे थे ना अभी तक अपने अंदर, वो इमोशन सारे बाहर आ रहे हैं इस समय। मन में बहुत इच्छा है बात करने की, आपको देखने की, आपसे मन की बातें करने की। जिन बातों पे ये इसको इरिटेट हुआ करता था ना, ये कि तुम हर टाइम ये छोटी छोटी बातें करते रहते, मुझे टाइम नहीं है फालतू ये सब बातें करने का, आपको इग्नोर किया करते थे। अब जानते मन में क्या आ रहा है, एक बार बात तो कर मुझसे, वो इरिटेटिंग बातें ही सही, लेकिन कर। इस समय आपकी आवाज सुनने के तरस रहे हैं, वो दो प्यार की बातें जो आप इससे हमेशा किया करते थे और इरिटेट हुआ करता था, अभी इरिटेट होना चाहता है, वापिस आ बात कर। लेकिन कहीं ना कहीं आपने यू टर्न मान लिया यहां से, जो कि इसको तोड़ रहा है इंटरनली। आई एम सॉरी। साथ में कार्ड निकले एस्केप। अब जाके इसको रियलाइज हो रहा है, क्योंकि जानते हैं इसने आपका साथ एक ऐसे टाइम पे छोड़ा है जहां पे आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आप गिड़ उड़ाते रह गए इसके सामने, भीख मांगते रह गए प्यार की कि मत जा, टूट जाओगे आप अच्छी तरह से। लेकिन इसने सुनी नहीं सुनी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ना, कुछ ना कुछ चीजें ईश्वर ऐसी करता है। देखो, अगर आपका प्यार सच्चा है ना, आपने इसको बिल्कुल ट्रूली लव किया था ना, इसने भले उस चीज को वैल्यू नहीं करी, लेकिन हाँ, ईश्वर ने इसको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर इसको उस चीज की वैल्यू दिखाई दे रही है। इसको अब दिखाई दे रहा है कि समय रहते मैंने कभी इसकी मदद नहीं करी, लेकिन इसने हमेशा मेरे सुख दुख में साथ दिया है। जब जब मुझे इसकी जरूरत पड़ी है, ये शी वॉज अवेलेबल। लेकिन कभी ये हुआ, ये रात को 3 बजे फोन करे, आप अवेलेबल हो, उसका हक है कि तुम्हें फोन उठाना है एट एनी कॉस्ट। अगर तुम इमरजेंसी में दिन में 2 बजे फोन करोगे ना, ये कहता मैं बिजी हूं, बात करूँ, ये टाइम है बात करने का, ये ऐसे कर देता था। जहां पे वैल्यू जीरो, सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो, शब्दों का इसने मुंह से निकलना विदाउट फिल्टर, ऐसे शब्द बोलता था आपको, बट आप फिर भी टिके हुए थे, क्योंकि आप प्यार करते थे इससे, खोना नहीं चाहते थे इसे। क्या नहीं किया आपने इसके लिए, हर तरीके से टूटे हो आपने, हर तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा है इसके आगे, जस्ट टू ग्रैब हिम, इसको पाने के लिए। लेकिन इसने क्या करा, क्या कभी वैल्यू दी है वो आपको? नहीं। लेकिन अब इसे रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खोया है। तो देखते हैं कार्ड्स के, जो क्या इसके यहाँ पे ताला लगा पड़ा है, इमोशंस बिल्कुल जीरो कर रखे हैं, तो क्या इसको कभी वो चीज रियलाइज होगी, इसे क्या किया है। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन की वो इस समय आपके साथ है, जहां कहीं जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। पहला ही कार्ड निकला है सोशल मीडिया।
कैन यू बिलीव दैट जो इंसान तुम्हें खुद छोड़कर गया था कि मुझे नहीं रहना है, वो इंसान आज की डेट में इतना डेस्परेट हो चुका है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। लोगों से पूछना क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं डे बाय डे कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपने आप को नहीं रोक पा रहा है। इसके अंदर ईगो बहुत है, ये बार बार अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं देखना है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी स्क्रॉल करते करते कुछ चीजें सामने ऐसे आ जाएंगी जहां पे या तो आपका स्टेटस दिखाई दे जाएगा, आपको स्टोरी दिखाई दे जाएगी। स्टोरी पे क्लिक करने से पहले 10 बार सोचता है, अगर मैंने क्लिक करा इसको पता लग जाएगा मैंने देखा है। कुछ ना कुछ इसने ऐसी स्ट्रेटेजी लगा रखी है किसी डिफरेंट अकाउंट से आपके स्टोरीज को देखना, ताकि आपको भी पता न लगे। लेकिन हाँ, देखता जरूर है, आपको स्टॉक करना नहीं रोक पाता। जहां आपकी नई स्टोरी आई इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी, उसकी रात की नींद पूरी नहीं हुई जब तक वो स्टोरी ना देखे। कुछ ना कुछ चीजें उसको कह रहे थे, देखो सही क्या लगाया है, कहीं कोई और तो जिंदगी में नहीं आया, कोई ऐसे कोड तो नहीं लगाई जहां पे दूर जाने की बातें कर रही है, कोई और इसकी जिंदगी में एंट्री तो नहीं लेना चाह रहा है। ये मन में इनसिक्योरिटीज है इसके साथ में। काट के निकला है न्यू लव, कहीं ना कहीं प्यार तो इसके अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है, चाह रहा है दोबारा नए चैप्टर स्टार्ट करना आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी ईगो आ रही है ना आगे, वो इसकी ईगो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। कई बार दोस्तों से बातें करता है आपके बारे में, कुछ चीजें ऐसी जहां पे दोस्त भी से बोलते हैं जाके बात कर ले एक बार, क्यों परेशान हो रहा है, किस चीज की ईगो, तुम दोनों एक हो, दोनों में क्यों क्या उसके अंदर ईगो थी, वो कितना तेरे की लड़ाई है प्यार के लिए, अब तुझे जाना पड़ रहा है, तू क्यों हेजिटेट कर रहा है। ऐसे लोग जिसे बोलते हैं, मन में इच्छा बहुत है जाने की, लेकिन जानते हैं इसके मन में क्या डर आ रहा है कि अगर मैं गया और तुमने ना कर दे, फियर ऑफ रिजेक्शन, तुमने दो बातें उल्टी बोल दी कि आगे ना अपने आप आना पड़ा ना, उसको ये दो लाइनें ना बहुत मन में फियर क्रिएट कर रही है, क्योंकि जो इसने रुतबा बनाया ना अभी तक आपके सामने, वो रुतबा सारा जीरो हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। साथ में काट के निकला है हार्ट ब्रेक, लेकिन इंटरनली टूट चुका है। जिस तरीके से मानो आप टूटे थे ना, उस सेम तरीके से ये टूट रहा है इस समय। कुछ चीजें ऐसी जहां पे चाह कर भी स्टेबलाइज फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ मन में इच्छा बहुत है। कोई दिन नहीं जा रहा दिन तुम्हारे बारे में ना सोचे। कुछ लोगों से बातें करता है, कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं जहां पे बात करने की इच्छा हो, जागरूक होना फिर से, लेकिन अपने आप को फिर रोक लेना। साथ में काट के निकला है फैमिली, इसने सपने देखे थे आपके साथ और अपनी आंखों से दिखाए थे, जिंदगी पर साथ रहने के, फैमिली बनाने के एक होता है ना लाइफ टाइम साथ रहना, वादा। लेकिन इस समय जो वादा धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं ना, पहले तो वादे खुद तोड़े इसने, जब इम्प्लीमेंट करने का समय आया तो वहां से बैक स्टेप खुद कर गया। लेकिन इस बार जब आपने यू टर्न मारा है ना, आप बैक स्टेप कर रहे हो ना, इसको वो चीज नहीं झेल रही है। इसको पता था मैं गया हूं तो मैं तो अपना बाकी वापस एक्सेप्ट कर लूंगा चीजों को, लेकिन जब इसे पता लग रहा है अब जब तुम जा रहे हो, तुम्हें कैसे मनाएगा, खुद तो आ जाएगा लेकिन तुम नहीं हुए तो फिर क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट टूट रहा है इस समय। ये साथ में क्या डिवाइन इंटरवेंशन, कहने कर्मा, सेम कर्मा सामने आ रहा है जो कर्मा इसने आपको दिया था। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जहां पे आ रही है जहां पे ईश्वर ने इसको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे इसके पास तुम्हारे पास आने के लिए कोई रास्ता है ही, तुम्हारे पास आने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। और हाँ, कहीं ना कहीं इसको रियलाइजेशन है। कुछ लोगों से बातें करता है, कुछ लोग उनमें ऐसे जहां पे अभी भी इसको नेगेटिवली मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन कुछ में से ज्यादातर ऐसे हैं जो उसको बोलते हैं जा बात कर ले एक बार, रिश्ता बचाना है तो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स है ना, वहां पे हर एक को पता लग चुका है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप इसके बारे में बातें नहीं करते हो, आप अपनी लाइफ में नए लोगों को एंट्री दे रहे हो, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी को आप जीना शुरू कर दिए, जहां पे आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, जहां पे आप अपने आप में आपने खुश रहना शुरू कर दिया है। और आपका खुश रहना, लाइफ में आगे बढ़ना, आगे ग्रो करना, हर एक को ये दिखा रहा है कि आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो। और जब ये बातें इसको सुनने को मिलती है ना, ये इंसान डर जाता है। जिस तरह से पहले इसने आपको डराया था ना कि मुझे नहीं रहना रिश्ते में, तो लेकिन कहीं कुछ चीज ऐसी हुई थी ना जहां पर चाहकर भी अपने आप नहीं रोक पा रहे थे, आप बार बार से अप्रोच कर रहे थे, लेकिन आपने तो इस बार इसको अप्रोच करने के रास्ते ही सारे बंद कर दिए। आपने भी इसको ब्लॉक करके रखा है, और वही चीज कहने की इसको तोड़ रही है इंटरनली। जानते हैं काट के निकला आगे सोलमेट। इसको बार बार कुछ ऐसा रियलाइज होता है कि यार मैं रिश्ता तोड़ कर आता हूं, मेरे अंदर इसकी जब ये मेरी लाइफ से जाती है तो मेरे अंदर बार बार इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है, बार बार कुछ चीजें ऐसी आती हैं इसके मन में जिसे कहते हैं कि यार कुछ हमारा कनेक्शन क्या है। मैं जब भी इसे दूर जाता हूँ कुछ चीजें ऐसी क्यों जाती है, जब मेरे मन में इसके लिए डेस्परेशन क्रिएट होनी शुरू होती है, मैं क्यों नहीं रह पाता इसके बिना। इसको भी रियलाइज होना शुरू हो चुका कि हम दोनों सोलमेट है, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है जहां पे एक टूटेगा दर्द दूसरे को होगा, दूसरा टूटेगा दर्द पहले को होगा। और ये चीज होती आई है। जब जब आपने नोटिस करा है
जब जब लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हुआ ना, आपको कोई ना कोई ऐसा इंडिकेटर मिला है ईश्वर के थ्रू, जैसे बहुत परेशान है, और आप जब जब पहुंचे ना, उसके बाद ये परेशानी ही मिला है आपको, और उसकी परेशानी का हल सिर्फ आपके पास होता था। इसको भी रियलाइज है इस चीज का कि हम दोनों के सोलमेट जर्नी में तो नहीं है, जहां पे बार बार अप्स एंड डाउन क्यों आ रहे हैं। जी हाँ, आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो, जहां पे दर्द बहुत होगा, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बहुत से लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं। आप दोनों कितनी मर्जी दूर जाने की कोशिश कर लो, लेकिन ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, और ना ही टूटेगा। ये सच है। साथ में कार्ड के निकला है एवरीवन लीव्स। कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे हर कोई इंसान छोड़ने में लगा पड़ा है, कोई इसके साथ अपना जुड़ के तैयार खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको सिर्फ एक उम्मीद आपसे है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे। और साथ में कार्ड क्या निकला है डे ड्रीमिंग, मतलब क्या, कुछ चीजें ऐसी जहां पर दिन भर आपके बारे में सोचते रहना, इस रिश्ते के बारे में सोचते रहना, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जहां पर आपसे कैसे मिले। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी जहां पर चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर थोड़ा समय और दोगे, चीजें अपने आप ट्रैक पर उस फॉर्म में आएगी जिस फॉर्म में आप चाहते हो। लेकिन हाँ, कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान नहीं रह पाएगा आपके बिना, ये सच है। साथ में कार्ड क्या निकला है अनएक्सपेक्टेड। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत जल्द ऐसा है ना अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपसे आज की तरफ, कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपके सामने इसका कोई ऐसा आने वाला है जहां पे आप देख के हैरान रह जाओगे, इसे हुआ क्या है, क्या ये इंसान ऐसे भी कर सकता है। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर इंसान चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, और कुछ चीजें ऐसी जहां पर इंसान वापस आपको आना चाहता है, रिश्ते में जुड़ना चाहता है, बट थोड़ा इंतजार कर लोगे, रिश्ता जुड़ जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, यहां तक आया तो गिव अप नहीं करना है, इसने आना है, ये निश्चित है, बस थोड़ा इंतजार है। तो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। रीडिंग अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।